मित्रता निभाने में भारत का कोई सानी नहीं है। हम भारतीयों ने अपनी संस्कृति, विरासत और पुरखों से यही सीखा है कि जान जाए पर मित्र पर कोई आंच ना आए। रामायण और महाभारत में भी यही लिखा है। राम ने अपने मित्र सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने के लिए घनघोर युद्ध लड़े, तो कृष्ण ने मित्रता का मान रखते हुए पांडवों को महाभारत का रण जिता दिया। एक ऐसा ही रण आज रूस और यूक्रेन के मध्य लड़ा जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो विश्व पुनः दो भागों में विभक्त हो चुका है। एक तरफ यूरोप और पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ अकेला रूस खड़ा है। ऐसे में इस प्रश्न की महत्ता अत्यंत बढ़ जाती है कि आखिर भारत किसके पक्ष में खड़ा है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र संघ के आपातकालीन सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक बुलाई गई। सभी को लगा कि भारत रूस का पक्ष नहीं लेगा, पर भारत ने मित्रता का मान रखते हुए रूस के विपक्ष में मतदान करने से इनकार कर दिया। इससे पश्चिमी देशों की आंखों में बहुत मिर्ची लगी है। वैश्विक राजनीति के इस सबसे बड़े संकट में भारत जिस मजबूती के साथ रूस की ढाल बना हुआ है, वह पश्चिमी जगत के लिए हैरान करने वाला है। सबके मन में मात्र एक ही सवाल है कि आखिर भारत रूस के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए क्यों तैयार है। इसका उत्तर हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल, और मैं अनिकेत राज आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों भारत रूस के पक्ष में चट्टान की तरह खड़ा है। आज भले ही पश्चिम आग बबूला हो रहा है, लेकिन एक समय था जब भारत संयुक्त राष्ट्र में पश्चिम के वीटो अत्याचार से बेजान पड़ा हुआ था और हर बार सोवियत संघ भारत को बचाने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल करता था। वर्ष 1957 से 1971 के बीच सोवियत संघ ने भारत को बचाने के लिए 6 बार अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया। आइए बताते हैं कब और कैसे। पहला मामला 20 फरवरी 1957 का है, जब संयुक्त राष्ट्र ने कश्मीर मामले में दखल देने की कोशिश की। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद कश्मीर ने भारत का हिस्सा बनने का फैसला किया। फिर भी 20 फरवरी 1957 को ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, यूके और अमेरिका द्वारा UNSC में एक प्रस्ताव लेकर आया गया। UNSC अध्यक्ष से अनुरोध किया गया कि वह इस मामले में दखल दे। यह भारत की संप्रभुता पर प्रत्यक्ष रूप से हमला था। इस प्रस्ताव के मसौदे के अनुसार दोनों देशों की सेनाओं को पीछे हटाकर कश्मीर में अस्थायी संयुक्त राष्ट्र के सैनिकों की तैनाती करना था। अमेरिका का इरादा कश्मीर को स्वतंत्र राष्ट्र बनाकर वहां की सरकार को अपना पिट्ठू बनाना था, ताकि वह भारत और चीन पर नजर रख सके। मुस्लिम बहुल आबादी के कारण पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से वहां सॉफ्ट पावर बन जाता और अंततः भारत कश्मीर को खो देता। पर उस समय सोवियत संघ ने प्रस्तावित प्रस्ताव को वीटो कर भारत को बचा लिया। दूसरा वाकया 18 दिसंबर 1961 को हुआ, जब पश्चिम ने गोवा और दमन और दीव पर आक्रोश प्रदर्शित किया। वर्ष 1947 में भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्र तो हो गया, पर पुर्तगालियों को गोवा, दमन और दीव से बाहर खदेड़ने में 14 साल और लगे। लेकिन पश्चिमी शक्तियां भारत में अपने साम्राज्यवादी एजेंडे के अंत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसीलिए फ्रांस, तुर्की, यूके और अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लाकर भारत द्वारा गोवा सशस्त्र बलों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। भारत को अपनी सेना को हटाने और 17 दिसंबर 1961 से पहले की यथास्थिति को बहाल करने के लिए कहा गया। चिली, चीन, इक्वाडोर, फ्रांस, तुर्की, यूके और US ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि सोवियत संघ ने वीटो करके पुनः भारत को बचा लिया। तीसरा वाकया 22 जून 1962 का है। 22 जून 1962 को कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का एक और घिनौना प्रयास किया गया। अमेरिका के समर्थन से आयरलैंड सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लेकर के आया, जिसमें भारत और पाकिस्तान से कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए कहा गया। दोनों देशों को सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु अनुकूल माहौल बनाने के लिए भी कहा गया। पुनः वह सोवियत संघ ही था जिसने इस प्रस्ताव को वीटो कर भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा की। चौथा वाकया 4 दिसंबर 1971 का है। वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान एक अपमानजनक हार की ओर बढ़ रहा था। पश्चिम स्वाभाविक रूप से चिंतित था। इसीलिए अमेरिकी नेतृत्व में भारत पाक सीमा पर युद्ध विराम घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, ताकि पाकिस्तान को शर्मनाक हार से बचाया जा सके और बांग्लादेश की मुक्ति को भी रोका जा सके। अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, चीन, इटली, जापान, निकारागुआ, सिएरा लियोन, सोमालिया, सीरिया और अमेरिका ने प्रस्ताव का समर्थन किया।
लेकिन सोवियत संघ ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध न सिर्फ वीटो शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि पश्चिम और चीन को भी भारत की ओर आंख उठाकर देखने से रोका। इस युद्ध में जितने मोर्चे पर भारत लड़ा, उतने ही मोर्चे पर रूस ने भी लड़ाई लड़ी। पांचवा मौका 5 दिसंबर 1971 को आया, जब सोवियत संघ ने वीटो का प्रयोग कर भारत को बचाया। अपने पहले प्रस्ताव के विफल होने के साथ अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, इटली, जापान, निकारागुआ, सिएरा लियोन और सोमालिया के देशों ने एक और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा। शरणार्थियों की वापसी सुनिश्चित करने का ढोंग करते हुए उन्होंने ऐसा किया था। सोवियत संघ ने फिर से भारत के खिलाफ प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जबकि अमेरिका ने प्रस्ताव का समर्थन किया था। 14 दिसंबर 1971 को जब सोवियत संघ ने भारत पाक युद्ध के दौरान तीसरे प्रस्ताव को भी वीटो कर रोक दिया। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान को एक बड़े अपमान से बचाने के लिए पश्चिमी देशों, मुख्य रूप से अमेरिका ने एक आखिरी हताशापूर्ण प्रयास किया। अमेरिका द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान दोनों को अपनी सेना वापस खींचकर युद्ध विराम की घोषणा करनी चाहिए। फिर से कई देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि यूएसएसआर ने भारत के खिलाफ अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव को फिर से वीटो कर दिया। कुल मिलाकर रूस ने 6 बार वीटो कर भारत की एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। एक भारतीय होने के नाते यह हमारे नैतिकता में भी नहीं है। हम भारतीय कृतज्ञता और मित्रता के भाव से भरे होते हैं। मित्र चाहे कितनी भी गलती करे, दुनिया के सामने उसका रक्षण करना हमारा फर्ज है। ज्ञान देने का काम तो पूरी दुनिया करती है।